हाँ देखिए आपके सामने ये कुछ एक्सरसाइज है। हमने 3 दिन पैसिव वॉइस पढ़ी और पैसिव वॉइस के बिना इंग्लिश ग्रामर एक प्रकार से क्या अधूरी है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, फिर हमने पढ़े इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे थे WH वर्ड से शुरू होने वाले। फिर हमने पढ़े इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में 4 प्रकार के थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू या डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज या काइंडली वाले, या और फिर लास्ट में लेट से शुरू होने वाले। ये पूरे एक्सरसाइज मिक्सअप होगी। अब आपके सामने देखिए मैंने पूरी एक्सरसाइज उसकी एक खिचड़ी आपके सामने रख दी मैंने। अब इसको करते समय आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आई और ये बोर्ड एग्जाम में कहीं की पहले आ चुके हैं, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें क्या कठिनाई सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आपने जो इंग्लिश का जो बेसिक था उससे तुम थोड़े हट गए। होना क्या चाहिए, देखो कि कोई भी पैसिव वॉइस करते समय पहली बात है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, ये आप पता कीजिए कि ये सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में कौन सा है, WH वर्ड वाला है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, या फिर इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव में कौन सा है, आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, जो पहला काम ये पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए किस टाइप का सेंटेंस है। ये होने के बाद उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में पता है कि आप वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे खींच के आगे लाते हैं। अपने यहां स्टार्ट करते, देखिए दे वर क्लीनिंग द रूम व्हेन आई अराइव्ड। वाक्य लंबा चौड़ा हो, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए दे वर क्लीनिंग द रूम व्हेन आई अराइव्ड, सिंपल सेंटेंस है ये। इंपेरेटिव सेंटेंस इतने लंबे होते नहीं है और प्रश्नवाचक इसमें है नहीं, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। अब यहां पर देखिए सिंपल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वर्ब, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पैसिव वॉइस बनते समय वाज या वर्ब लगेगा। इसमें ING आ रहा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस पे आपको याद रहना चाहिए जब भी ING आए पैसिव वॉइस पे बीग लगाते हैं। पर सबसे पहला काम है उठाना कि ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। किसको आगे लाएंगे, द रूम को, द रूम। अब यह आज या वर्ब में से कोई एक लगना चाहिए। सबसे पहला काम कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट लगा दिया, पहला काम ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, ये वर है, या तो वाज लगेगा या वर, और रूम है सिंगुलर, इसके साथ क्या लगेगा, वाज, द रूम वाज। फिर इसके बाद वाज वर लगने के बाद यदि इसमें ING क्या लगेगा, बी का कौन सा रूम, बिंग, द रूम वाज बिंग। और इस ING को हटा दो, क्लीन की फर्स्ट थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन व्हेन आई अराइव। इसमें देखो आगे जो दे रखा है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, देखा बाय देम नहीं करेंगे, मैंने कहा था आपको छोड़ दें, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है ना। दूसरा देखिए वी शुड एबोलिश सच लॉ। यहाँ पर देखिए शुड वाला वाक्य, मतलब शुड वाला जिससे वाक्य आ जाए इसका मतलब आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए, ये मॉडल वाला वाक्य, मॉडल से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही आपको पता चल गया ये मॉडल वाला है तो, और मॉडल वाले में जब पैसिव बनाते हैं क्या लगाते हैं, बी। ठीक है, और पैसिव में पूरे में थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर देखिए शुड के बाद एबोलिश वर्ब है, तो उसके बाद सच लॉ। आप में से कई लोग सच और लॉ को अलग अलग करके, लेकिन ये पूरा एक है। सच लॉ को क्या करेंगे, हम आगे लाएंगे, सच लॉ मॉडल का मॉडल ही जाएगा, शुड का शुड, और इसके बाद क्या लग जाएगा, बी। एबोलिस्ट का होता है एबोलिस्ट बाय अस। ठीक है। अगला दे हैव फाउंड द मिसिंग चाइल्ड। यहाँ पर दे हैव फाउंड द मिसिंग चाइल्ड, यहाँ पर देखिए हैज हैव आ रहा है, हैव वाला वाक्य। वर्ब क्या है, फाउंड द मिसिंग चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये इस एक एक को नहीं लाएंगे, द मिसिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब खोया हुआ बच्चा, इसको पूरा आगे लाएंगे हम, तो क्या होगा ये, द मिसिंग चाइल्ड, और मिसिंग चाइल्ड सिंगुलर है तो ये हैव है तो हैज लगाओ या हैव लगाओ, हैज या क्या लगेगा, हैज, मिसिंग चाइल्ड हैज।
और हैज और हैव वाले में पैसिव बनाते हैं तो बी की कौन सी फॉर्म लगती है? बीन। तो यहाँ क्या लगेगा? बीन, हैज बीन फाउंड अपने आप में थर्ड फॉर्म है। बाय देम लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। व्हेन डिड ही डिलीवर द गुड्स, ये पीछे प्रश्नवाचक आ रहा है, इसका मतलब कौन सा? ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी किस पे बनेगी? इंट्रोगेटिव पे बनेगी। तो व्हेन का व्हेन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है? डिलीवर के बाद द गुड्स, इसको क्या करेंगे? आगे लाएंगे। पर चूंकि यार डीड है, डीड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव पे क्या बनेगा? वाज या वर। क्योंकि गुड्स को आप आगे ला रहे हो, गुड्स क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ क्या रहेगा? वर। व्हेन वर द गुड्स डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय ही का हिम, और ये प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला देखिए, दे पब्लिक्स न्यू बुक्स एवरी ईयर। यहाँ देखिए दे सब्जेक्ट है, पब्लिश वर्ब है, और न्यू बुक ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसको क्या करेंगे? तुम लिखो मत, बाद में लिख देना एक साथ, समझो इसे। किसको आगे लाएंगे? न्यू बुक्स को। न्यू बुक्स पब्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इजारम लगेगा। न्यू बुक्स, बुक्स बहुवचन में क्या लगेगा? आर। न्यू बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर। बाय देम लगाना कोई जरूरी नहीं है, एवरी ईयर, ठीक है ना। वाई डिडंट दे टेल मी अर्लियर, ये कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के साथ वो नेगेटिव भी है, क्योंकि क्या आ रहा है? इस पे नॉट आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या होगा? वाई का ही है, वाई। अब देखो डिडंट दे टेल मी, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी आगे आके क्या हो जाएगा? आई। पर डिडंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? वाज या वर। और आई आगे ला रहे तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। बाय वाज आई, पर नॉट है तो इस पर आई के बाद क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। बाय वाज आई नॉट टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड अर्लियर, क्योंकि बाय देम इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यू मस्ट टेल हिम बिफोर द लीव्स, यू मस्ट टेल हिम बिफोर द लीव्स। यहाँ देखो मस्ट के बाद टेल वर्ब है, इसके बाद ये क्या है? हिम। ये मस्ट क्या है? मॉडल। मॉडल है तो मॉडल वाले में क्या लगता है? बी। तो बी लगेगा तो आप क्या करेंगे? हिम को आगे ले आओ, हिम आगे आके क्या हो जाएगा? ही। मस्ट का ही मस्ट, उसके जस्ट बाद बी। टोल्ड बाय यू बिफोर ये द लिव में ही होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए? बिफोर ही लिव्स, बिफोर करेक्शन कर देना, ठीक है। अब आठवां देखिए, शी शुड, Why was I not beer? इस पे बी क्यों आएगा? ये डिडेंट वाले में बी आता है क्या? वो विल या शेयर वाले में बी आता है, ठीक है ना। शी शुड डू इट एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ पर क्या है? शुड है, मतलब क्या है? मॉडल है, क्या होगा? सी सॉरी शुड के बाद वर्ब क्या है? डू। डू के बाद क्या रहा? ऑब्जेक्ट क्या है? इट। इट शुड बी डन। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हर as soon as possible. एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगला देखिए, देवर रिपेयरिंग इट व्हेन आई अराइव्ड। यहां पर देखिए पूरा वाक्य एक साथ कभी मत देखिए। देवर रिपेयरिंग इट, रिपेयरिंग वर्ब है, उसके बाद क्या रहा? ऑब्जेक्ट क्या है? इट। इट को आगे लाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। तो वाज या वर लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा? वाज। लावांशी बताओ, आईएनजी वाले में क्या लगाते हैं? बी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी हो तो बिंग। तो क्या लगेगा? इट वाज बिंग। रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड When I arrived. व्हेन आई अराइव्ड, इसमें बाय देम नहीं लिखेंगे, व्हेन आई अराइव्ड। आई रोट द लेटर इन फ्रेंच, क्या रोट वर्ब है, उसके बाद द लेटर क्या है? Object. ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ।
द लेटर। अब देखिए यहाँ पर रॉट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में तो क्या लगना चाहिए? वाज या वर। लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज। द लेटर वाज। Written. रॉट की थर्ड फॉर्म Written. रिटर्न By me. बाय मी। In French. बाय मी इन फ्रेंच। ए बेल ब्रोक द साइलेंस। ब्रेक वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द साइलेंस। Silence. द साइलेंस आगे आ जाएगा। जी। अब ब्रोक कौन सी फॉर्म है? Second form. सेकंड फॉर्म। जी। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन सेकंड फॉर्म है। जी। सेकंड फॉर्म में तो क्या आता है? वाज या वर. द साइलेंस सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा? वाज. द साइलेंस वाज। ब्रोक की थर्ड फॉर्म By a bell. ब्रोकन By a bell. बाय ए बेल। उसके द्वारा a bell. विल दे मेक ए न्यू कार। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। जी। इंट्रोगेटिव है। देखो वर्ब क्या है? मेक। मेक के बाद पूरा अपोजिट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू कार। इसको आगे लाएंगे पर इस पे हेल्पिंग वर्ब में विल है तो विल या शेल ही आएगा। और न्यू कार के साथ भी विल ही लगेगा। क्या लगेगा? Will. विल ए न्यू कार। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? बी। बी। विल ए न्यू कार बी। मेक की थर्ड फॉर्म Made. मेड। बाय देम लिखना जरूरी नहीं है। 13वां हु फाउंड यू यस्टरडे। हु आ रहा है? क्या आ रहा है? हु आए क्या लगता है? By whom. बाय हुम। पहले सबसे पहला काम कीजिए बाय हुम। अब देखिए फाउंड वर्ब है। जी। इसके बाद यू को हम आगे लाएंगे। जी। फाउंड कौन सी फॉर्म है? Second form. सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा? वाज या वर। तो बाय हुम के बाद क्या लगेगा? Were. बाय हुम वर लगेगा क्योंकि जी। यू आ रहा है। क्या आ रहा है? You. यू आ रहा है तो बाय हुम वर यू फाउंड यस्टरडे। Yesterday. मेक वॉइस कॉन्टेक्ट। ये इंपेरेटिव है क्योंकि आगे सब्जेक्ट ही है इसमें। तो किससे बनेगा ये? लेट। Let's. देखो मेक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? वॉइस कॉन्टेक्ट पूरा। अकेला वॉइस भी नहीं, अकेला कॉन्टेक्ट भी नहीं। लेट Voice वॉइस contact. लेट वॉइस कॉन्टेक्ट। Be और made. लेट वाले में क्या लगता है? बी। Be. मेक की थर्ड फॉर्म Made. मेड। रिमूव विटामिन। लेट Let. रिमूव वर्ब है, विटामिन ऑब्जेक्ट है तो विटामिन आगे लाओ। जी. लेट विटामिन क्या लगेगा? Be removed. रिमूव की थर्ड फॉर्म Removed. रिमूव। फायर। देखिए फायर वाला है कि पूछता नहीं ऐसा, पर फायर यदि कोई कहेगा, जैसे कोई कैप्टन है अपने सिपाही को क्या आदेश ही देता है ना, फायर फायर करो, तो इस पे क्या बनाओगे आप? ये यू आर ऑर्डर टू Fire. यू आर ऑर्डर टू फायर। लास्ट देखिए व्हाट डू दे कॉल इट। ये व्हाट है, WH वर्ड वाला है तो व्हाट से शुरू करेंगे। देखिए कॉल वर्ब है, वर्ब के बाद इट क्या है? सब ऑब्जेक्ट से हम आगे लाएंगे जी. क्योंकि डू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। First form. तो इजारम लगेगा। इट को आगे लाएंगे, इट के साथ क्या लगेगा? Is. व्हाट इज Called. इट। कॉल सीधा क्या होगा? व्हाट इज It. इट। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म Called. व्हाट इज कॉल्ड। बाय देम लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड। क्लियर? जी. बाय देम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो दे अनइम्पोर्टेंट करके आप क्या कर सकते हो? छोड़ भी सकते हो। कुल मिला के ये कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आज क्या करूंगा, आपको कुछ इसकी एक्सरसाइज वापस आपके ग्रुप पे सेट कर दूंगा मिक्स पूरी। देखिए आप जैसे मैंने कल भी दी थी, कोई एक दिन पर आप में से एक दो ने दी, बाकी ने कल नहीं परसों मैंने कभी दी थी, 2-3 के रिप्लाई आए, बाकी नहीं आए। आप करोगे और गलती करोगे, आप मेरे पास लेके भी आए, गलती करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, तो उसे वापस में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ कि हाँ यार बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, मतलब यहाँ कोई बैरियर अटका हुआ है तो उस बैरियर को हटाने का काम करूंगा मैं। इज इट क्लियर? गला बैठा हुआ है, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना।